हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया है सो डैट कंज्यूमर्स का जो कैलकुलेशन का इश्यूज़ है रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल वो क्लियर हो जाए। इन्फ्लेशन भी एक्सप्लेन किया कि क्यों बढ़ा है, एंड अगर आपको स्टिल लगता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल गलत है तो आप चेक कर सकते हैं। ये वीडियो के लिए मैंने महावितरण का जो कैलकुलेशन है वो लिया है, एंड मैंने ये कैलकुलेशन के थ्रू गया हूँ पूरा, एंड आई हैव फाउंड आउट कि ये कैलकुलेशन पूरा वैलिड है। सो एंड दिस कैलकुलेशन एक्सप्लेन्स वाई मेरा जो बिल था एक्चुअली 10,000 है फॉर 3 मंथ्स। ओके, सो ये जो 3 वीडियोज़ है उसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया। एक्चुअली फर्स्ट सेक्शन है कि जो हमारा जो टैरिफ प्लान है जो रिवाइज हुआ था विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ठीक है। एंड उसके पहले जो था वो एक मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा फर्स्ट सेक्शन में, टैरिफ प्लान जो चेंज हुआ उसके बारे में, उसके वजह से कितना इफेक्ट आ सकता है। सेकंड है जो हमारा जो यूनिट कंजप्शन है, जैसे 2-3 महीने अगर रीडिंग नहीं ली गई है तो उसको हमारे बिल में कैसे मतलब डिवाइड किया है, मतलब पूरा बिल को एक साथ सम अप करके किया है या प्रॉपरली डिवाइड किया है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको दिखाऊंगा भी ये कैलकुलेशन में। एंड थर्ड ये कि जो प्रॉपर कैलकुलेशन का ब्रेकडाउन हुआ मंथ वाइज, ठीक है, जिसमें बिलिंग हुई है फाइनली जितने महीनों की, वो एक्सप्लेन होगा। तो ये जो आपको पेज दिख रहा है वेब पेज, ये एक्चुअली महावितरण ने प्रोवाइड करवाया है फॉर वेरीफाइंग कैलकुलेशन जो हमारा है बिल का। सो कमिंग टू द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, फर्स्ट हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने टैरिफ प्लान भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है तो आपके लिए ये टैरिफ प्लान एप्लीकेबल है। यहाँ पे अब मैं टैरिफ प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि टैरिफ प्लान अप टू 31 मार्च उसका फिक्स चार्ज 90 है, एंड उसका जो भी रेंज का है अब यहाँ पे देख सकते हैं उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है। एंड फ्रॉम विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल उसकी वैल्यू यहाँ दी है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका फिक्स चार्ज बढ़ा है, इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो ये जो छोटा छोटा माइनर डिफरेंस है ना, उससे भी ना काफ़ी बिल में डिफरेंस आता है जो मैं आपको आगे दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैरिफ प्लान। नाउ कमिंग टू कि इन्होंने हमारी जो यूनिट्स है वो कैसे डिवाइड किए हैं, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो मेरी जो रीडिंग नहीं ली गई थी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून, तो वो कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो बिल हुआ है ये दिस इज़ फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड सम आवर्स और समथिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी प्रीवियस रीडिंग थी विच द लास्ट रीडिंग विच वॉज एक्चुअली देखा जाए तो ये फेब में ली गई होगी, फेब 15 से, बिकॉज ये शायद पिछली साइकिल की जो अपर लिमिट थी वो होगी विच इज़ 22364। और उसके बाद मेरी कोई रीडिंग नहीं ली गई है, ठीक है। एंड मेरी जो फिर लेटेस्ट रीडिंग ली गई थी, ठीक है, विच वॉज ऑन 15 जून, दैट इज़ 23413, ठीक है। तो इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये रीडिंग और रीडिंग को, तो आपको इस ये 1049 आएगा। बट एट द सेम टाइम आप इनकी वेबसाइट पे अगर ऑनलाइन बिल चेक कर रहे होंगे, भर रहे होंगे, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये बेस्ड ऑन आपका पास्ट एवरेज आपको एवरेज बिल प्रोवाइड करवा रहे थे, जो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल और मई मुझे लगा है। एंड उसका अप्रॉक्सीमेटली यूनिट्स आया 76, ठीक है। एंड इसका ये है कि रीडिंग इज़ नॉट टेकन, यहाँ पे बिल पीरियड इज़ 1 मंथ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसका साइकिल है 15 मार्च से 16 अप्रैल। तो बेसिकली ये जो है मेरा इट कम्स अंडर माई ओल्ड टैरिफ, बिकॉज ऑल्दो ये साइकिल यहाँ पे लिखा है मतलब बिलिंग मंथ लिखा है अप्रैल है, बट जो मेरी साइकिल है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15 मार्च टू 16 अप्रैल तक। तो टेक्निकली इट कम्स अंडर ओल्ड टैरिफ, बिकॉज मेरा जो इनिशियल प्रीवियस रेट डेट है वो मेरी 15 मार्च है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगा है ओल्ड टैरिफ। तो आप यहाँ से कंफर्म नहीं कर सकते, जो मेरी 90 रुपीज़ है ये लगे आपकी फिक्स चार्ज पुराने उसकी, और जो मई का महीना जून का महीना है यहाँ पे जो फिक्स चार्ज लगा 110 का है, तो ये जो न्यू टैरिफ लगी। तो मेरा जो अप्रैल या अगर किसी का मार्च के महीने की भी नहीं, मार्च का महीना भी बिल में आ गया तो उसका भी सेम होगा कि वो पुराने टैरिफ से गया होगा, ठीक है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे।
जो है यहाँ पे कैसे डिवाइड किया है इन्होंने। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर जो थी ये रीडिंग थी 1049, तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि ये जो है इसको ना इक्वली डिवाइड कर दिया है। इन्होंने ऐसे नहीं किया कि जून में सारी 1049 यूनिट दे दिया, इन्होंने इक्वली डिवाइड किया है। तो यहाँ पे अप्रैल 2020 इन्होंने बोला है कि 342 है, मई में भी है और जून में भी है। बट आप इतना ध्यान रखिए कि 1049 डिवाइड बाई 3 इज़ नॉट इक्वल टू ये, वो कुछ अराउंड 349.6 होता है। बट पता नहीं क्यों इन्होंने कम लिया और तीनों के लिए सेम लिया है, ठीक है। बट आप, हाँ, तुम आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे बट यहाँ पे तो ये यूनिट दिखा रहे हैं बट यहाँ पे तो इन्होंने 176 दिखा रखी है। तो हाँ, तो वापस मैं बता रहा हूँ कि ये जो है इन्होंने एवरेज कैलकुलेट किया था। बट आपकी जो फाइनल रीडिंग आने के बाद इन्होंने 3 महीने के हिसाब से, अगर इन्होंने क्या किया है कि जो फाइनल रीडिंग है उसको 3 महीनों में इक्वली बांट दिया है। तो यहाँ पे 342 है, 342 है, 342 है। तो आप फिर के दिमाग में, अगर बिल भरा होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैंने पैसे जो दिए हैं पिछले महीने के वो कहाँ गए, अगर यहाँ मेरे को वहाँ पे बिल मार रहे हो वापस। नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपने वो महीने में पैसे भरे होंगे, जैसे यहाँ पे 1464 है, 1480 है, ठीक है, वो यहाँ पे बिल अमाउंट में, मतलब ये आपने पे कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो 342 का एक्चुअली में बिल इतना कम नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा आएगा। अभी आप 342 यूनिट देखेंगे अप्रैल के महीने में, तो उसको आप अगर 342 मतलब इस रेंज में आता है, तो 342 को हम 9.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 3300 कुछ आता है। बट आप यहाँ देखेंगे कि ये तो 1400 कुछ तो क्या है कि इन्होंने जो यहाँ पे बिल अमाउंट डाल रखा है डैट इज़ फॉर 176, जो मैंने ऐसे एवरेज में भर दिया, ठीक है, और ऐसा है। तो ये तीनों महीने का ना एक्चुअली इतना आया है, ठीक है, 342, 342, 342। बट फिर आप फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बट ठीक है कि बट ये अमाउंट इतना ज़्यादा कैसे आ गया। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है, इन्होंने क्या किया है कि चलो हम लोगों ने पैसे तो भर दिए हैं अप्रैल और मई के, इसका पूरा अमाउंट लिया है, ये किया है, ठीक है। बट इन्होंने ना जो फाइनल कैलकुलेशन की है ना वो जून के महीने से ही की है, मतलब 3 महीने की किया है फॉर दिस यूनिट। बट इन्होंने क्या किया है कि जो हम लोगों ने पैसे पहले के भरे ना, ऐसा नहीं कि उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने जैसे आप ये जो अमाउंट है, ठीक है, आप अगर इसको इसमें ऐड कर दोगे ना, जो मैंने पिछले 2 महीने की अमाउंट है, तो इट विल बी इक्वल टू 10,000। एक्चुअली मेरा 3 महीने का बिल 10,044 आया है, बट मेरे को फाइनली भरना है 7,099, बिकॉज जो मैंने पिछले 2 महीने का जो भरा है एडवांस, मतलब एडवांस नहीं था, जो एवरेज का पैसा था वो मैंने भर चुका हूँ, जो यहाँ पे एक्चुअली माइनस हो गया है, ठीक है, प्रीवियस बिल एवरेज क्रेडिट में। बिकॉज ये जो पैसा था ना, ये एज अ क्रेडिट समझ रहे इसको कि हाँ हमारे पास क्रेडिट है, तो वो जितना भी बिल है उसमें से माइनस करके आएगा। बट फिर से सवाल ये आ जाएगा कि भाई अगर आप ये दोनों अमाउंट को ऐड करोगे तो वो तो ज़्यादा आता है, ये तो थोड़ा कम दिख रहा है। तो अगेन ये जो जी कैलकुलेट है, जी सेक्शन जो कैलकुलेटेड है, ये अमाउंट ये एक्चुअली कहाँ से कैलकुलेट हुआ मैं आपको यहाँ बताता हूँ। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एवरेज बिल एडजस्टमेंट आएगा, तो आप यहाँ क्लियरली देखेंगे कि जो ये जो अमाउंट है फाइनल यहाँ पे तो कम दिखा रही है, यहाँ पे 1464 और 1480 था, यहाँ कम दिखा रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब एवरेज बिल एडजस्टमेंट इन्होंने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे इन्होंने फिक्स चार्ज कंसिडर नहीं किया है, BCD ही है, और जो ड्यूटी है वो भी 16% वो भी लगी है सिर्फ BCD पे, ठीक है। और आप ऊपर जो देखेंगे अमाउंट की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है आपकी फिक्स चार्ज भी होती है, और जो आपका फाइनल जो होता है, जैसे ये यहाँ पे आपका टैक्स लगता है ABCD पे, और जो फाइनल होता है ABCD जो है पूरा आउट कैलकुलेट होता है, सम होता है, यहाँ पे आता है। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ से कैलकुलेट हुई है नीचे, इन दोनों अमाउंट को आप ऐड करेंगे विट विल इक्वल टू दिस, जो इन्होंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, प्रीवियस बिल क्रेडिट से। तो इसका मतलब ये है कि जून के महीने में इन्होंने जो कैलकुलेशन किया, ऐसे नहीं है कि पूरा जून के महीने में 1049 है उसको भाई ये रेंज में आता है तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, इन्होंने बराबर ही लिया है 342। बट क्या है कि सिंस ऑब्वियसली 342 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, ठीक है, इट्स ऑब्वियसली 3,500 आता है, बट सिंस तभी सिर्फ एवरेज पे किया था फॉर 176 यूनिट्स रादर देन 342, तो उसके बाद जो बैलेंस बचता है, मतलब
ये वाला, इसके अलावा जो मेरे को ऊपर का एडिशनल पैसा पे करना बाकी है फॉर द अदर यूनिट्स अदर दैन 176, इसमें से वो इसमें ऐड हो गया है जून के महीने में। ठीक है, ऐसा है। तो ऐसा है कि भाई 342 है मेरा जून के महीने का पैसा, मेरे को पूरा देना है, तो अराउंड कुछ अराउंड 3500 आता है। तो इस महीने इन दोनों महीने का भी सेम है, बस उसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो आप टेक्निकली देखेंगे, उसको ऐडअप करेंगे तो आपको अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली इतनी आएगी। बट सिंस मैंने पीछे भर चुका था मेरा एडवांस जो एवरेज वैल्यू, तो वो माइनस होके इतनी हो गई। ठीक है, तो इनकी जो भी पूरी कैलकुलेशन है वो वैलिड है। तो एंड जो अगर ऐसा है कि बिल एकदम हाईली इन्फ्लेटेड लगने का दो ही रीज़न है कि एक तो लॉकडाउन हो गया मार्च 23 से, हम लोग और काफ़ी लोग मार्च मिड से ही घर बैठे हैं। तो तब से लेके अब तक हम घर पे ही बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में कितना टीवी, फैन, डिवाइसेस कंटिन्यूस चल रहे होंगे जो नॉर्मल यूज़ में नहीं चलते हैं। ठीक है, मतलब दिन भर तो आप घर पे नहीं रह सकते, घर में कोई हार्डली कोई अगर रहता है तो रहेगा तो उतना ही कंज्यूम करेगा। बट अगर घर में के 2 3 4 5 जितने भी लोग हैं सब रहेंगे, सब सब फैन यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, तो बिल तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा ही लास्ट ईयर से। ठीक है, ये दूसरा ये है कि सिंस यूनिट्स अभी क्या होगी कि 3 महीने की रीडिंग एक साथ ली है ना, तो इन्होंने यहाँ पे एवरेज कर रखा है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रखी। तो आप ये 342 के रेंज में, 342 आपकी रेंज में आता है ये। तो न्यू टैरिफ रेट पे कैलकुलेशन हुई है। तो भाई 10.32 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ना 300 के अंदर होगा तो यूनिट में काफ़ी फ़र्क है। अगर मेरा 342 अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो मेरे को अराउंड 2500 रुपये का बिल आएगा। बट अगर मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो अराउंड 3500 रुपये का फ़र्क है। तो इतना डिफरेंस है आपको। ये जो हाईली इन्फ्लेटेड बिल दिख रहा है ना, वन ऑफ द रीज़न ये है कि भाई आपका यूनिट ज़्यादा कंज्यूम हुआ है और ये लोग ने ना तीनों के महीने में इक्वली डिवाइड किया है। तो वो 10 से मल्टीप्लाई होकर आपका जो भी आ रहा है वो हो रहा है और आपका बिल आ रहा है फाइनल। और उसमें से अगर आपने एडवांस पे किया तो ये सब अमाउंट माइनस हो गया है मेरे इसमें से, तो मेरे को इतना बिल आया है 7,000, जो एकदम परफेक्टली इनका कैलकुलेशन करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको मेरी कैलकुलेशन समझ ना आए हो, आप वापस वीडियो चालू करें, पॉज करें, देखें जो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ सामने, रीड करें थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड आप चलो, अगर आपको कंफर्म भी करना है तो इन्होंने पिछले साल का रीडिंग भी दिए कि चलो पिछले साल आपकी इतनी रीडिंग थी तो बिल इतना था। बट ये भी था कि भैया 300 के नीचे है, तो उसकी वजह से देखो बिल में कितना मतलब डिफरेंस आएगा। अगर ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 3500 का आएगा, मतलब 10.57 से मल्टीप्लाई करके तो 3500 बिल आ जाएगा। ये तो मेरा जो 176 यूनिट का अमाउंट है, ये दोनों जो मैंने अप्रैल मई में एवरेज अमाउंट में भर दिया था। तो एक वो यही रीज़न है। ये सब एक्सप्लेनेशन आप टैरिफ देखिए, आपका अप्रैल और मई का ओल्ड टैरिफ कंसिडर कीजिए, मई जून के लिए न्यू। बट जो फाइनल कैलकुलेशन है आप जून के रिस्पेक्टिव में ही कीजिए, मतलब फाइनल रिस्पेक्टिव में किया है, बट जो फाइनल डिवीजन है वो ऐसे हुआ है जो भी कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, एंड इसके बावजूद आपको अगर लगता है कि नहीं मैंने कैलकुलेशन किया गलत है, तो ऑफ कोर्स आप कैलकुलेशन वेरीफाई करवाइए, इसका प्रिंट विंट लीजिए या यही जाके लोकल ऑफिस में या ऑनलाइन को दर्ज कीजिए हाईलाइट करके कि मेरी ये मिस्टेक है या कुछ भी है। या फिर आप आपकी जो मीटर रीडिंग है वो मीटर रीडिंग चेक कीजिए, जो यहाँ पे मीटर रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे हो गया, मतलब करंट रीडिंग वो सही है कि नहीं है। जो पिछली लास्ट रीडिंग आपकी बिल की थी वो माइनस करके देखिए बराबर आए कि नहीं है, जिसकी वजह से भी काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। एंड उसके अलावा वही है, आपका मीटर रीडिंग या मीटर ही ख़राब है। बट ऐसा है कि भाई जिस हिसाब से लोगों को इश्यू आ रहा है, मेरे को लगता नहीं मीटर रीडिंग की प्रॉब्लम है। रादर वही है कि भाई इतने दिन घर है बैठे हैं, लॉकडाउन है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी हुआ और ये लोग ने ऐसे डिवाइड करके दे रखा है। और इनका जो टैरिफ का जो स्लैब है वो ये है। ठीक है, यही आपको सबको बताना। किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं अपना ट्विटर हैंडल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ करेक्शन है बताना है या कुछ गलत है आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, मैं रेक्टिफाई कर दूँगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग दिस वीडियो, होप दिस sorts the issue we have. Okay, thank you.